देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में सिर्फ केरलम ही है जहां कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। राज्य के 90 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। इस जीत के हीरो में एक नाम सचिन पायलट का भी है। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को क्राउड पुलर वाला नेता कहा जाता है और केरलम में कांग्रेस की जीत ने फिर सचिन पायलट को पावरफुल नेता के तौर पर पेश किया है। जीत के हीरो में सचिन पायलट का नाम कैसे आया, समझिए इस रिपोर्ट में। यूडीएफ और कांग्रेस की जीत हो रही है। 10 साल के बाद वहाँ सरकार बनाएंगे तो वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत बहुत बधाई। उन सबकी मेहनत का ये परिणाम है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरलम विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ को बढ़त मिलने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान पीसीसी के पूर्व चीफ सचिन पायलट कैंप में उत्साह का माहौल हो गया है। रुझानों में कांग्रेस की अभूतपूर्व बढ़त दिखाई दे रही है। केरलम चुनाव में सचिन पायलट को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर सचिन पायलट ने केरलम में 55 से अधिक उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। पायलट ने राज्य में कैंप कर व्यापक चुनाव अभियान चलाया था। राजस्थान में भी सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने साल 2018 में सत्ता में शानदार वापसी की थी। पायलट ने वहां जनसभाएं, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। पायलट ने केरलम के 14 में से 10 जिलों का दौरा किया था। पायलट एक दिन में 5-6 प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। वे लगातार ग्राउंड एक्टिविटी के जरिए संगठन को मजबूती देने की कोशिश करते रहे हैं। मतगणना में केरलम के आए रुझानों के बीच पायलट के दिल्ली कार्यालय पर शुभचिंतकों की आवाजाही बढ़ गई। 140 सीटों पर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन करीब 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। केरलम, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना चल ही रही थी। इनमें पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में बीजेपी और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत हासिल की है। सचिन पायलट ने एक दिन में औसतन 5 से 6 प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें बड़ी जनसभाएं, डोर टू डोर संपर्क अभियान और रोड शो शामिल रहे। उनके अभियान का फोकस स्थानीय मुद्दों को उठाने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने पर रहा। पायलट ने लगातार कई दिनों तक मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और चुनावी मुकाबले को धार देने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में भी पायलट ने 24 घंटे में 5 जनसभाएं और एक रोड शो कर मुर्शिदाबाद और मालदा बेल्ट में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि नतीजे तो पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इन इलाकों में कांग्रेस का वोट शेयर 2 से 3% तक बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को क्राउड पुलर वाला नेता माना जाता है। राजस्थान में कांग्रेस पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में बटी हुई है। सचिन पायलट युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। पायलट और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राजस्थान में क्राउड पुलर नेता माना जाता है। पायलट के सभी कार्यक्रम में युवाओं के साथ महिलाएं, बुजुर्गों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी का जिम्मा संभाल रहे पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। पायलट वर्तमान में राजस्थान के टोंक से विधायक हैं। कांग्रेस गठबंधन ने केरलम में 10 साल बाद बड़ी वापसी की है और इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने 7 साल बाद एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 7 साल बाद पहली बार कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री होंगे। 2019 में आखिरी बार कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कांग्रेस को 3 का फिर लगता रहा, यानी एक वक्त में एक साथ 3 से अधिक मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं रहा। केरलम की जीत कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से गांधी परिवार की प्रियंका गांधी लोकसभा सांसद है। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरलम से ही आते हैं। कांग्रेस में संगठन महासचिव को दूसरा सबसे पावरफुल पद माना जाता है। 2018 में कांग्रेस को एक साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत मिली थी। पंजाब में उसकी पहले से सरकार थी। 2014 के बाद पहली बार उस समय कांग्रेस के 4 सीएम देश में चुने गए थे। केंद्र शासित पुडुचेरी में भी कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस 3 के फेर में फंस गई। 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। इसके बाद 2022 में कांग्रेस पंजाब में हार गई। 2022 के फरवरी तक कांग्रेस के पास सिर्फ 2 राज्यों की ही सरकार थी। लेकिन दिसंबर 2022 के चुनाव में कांग्रेस को हिमाचल में भी जीत मिली। 2023 में फिर से कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में जीत मिली, लेकिन उस साल कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा।
जिसके कारण आंकड़ा फिर से 3 का ही 3 रह गया। यानी कांग्रेस की सरकार सिर्फ हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में ही रह गई थी। अब 2026 में हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक के अलावा केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। देखिए, कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, लेकिन सचिन पायलट खेमे में भी काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब जो राजस्थान में कांग्रेस के सचिन पायलट समर्थक हैं, वो काफी ज्यादा गदगद नजर आ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि राजस्थान में भी सचिन पायलट को कांग्रेस अब कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी और जो सपना सजोए बैठे हुए हैं उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके फैंस और राजस्थान की जनता कि सचिन पायलट क्या पता सीएम बन जाए, तो इस पर भी सभी की निगाहें हैं कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट, कोई बड़ी जिम्मेदारी क्या सचिन पायलट को राजस्थान में मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।